अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, हम उर्दू के तलबा और शायकीन के लिए उर्दू ज़ुबान के अल्फाज की तख्लीक़ के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, तो इसी सिलसिले की अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तो नाज़रीन, हम चंद अल्फाज आज बयान करेंगे और उनकी तख्लीक़ के हवाले से भी बात करेंगे। तो पहला लफ्ज़ है परवाना। नाज़रीन मोहतरम, परवाना की आशिक मिजाजी और शमा पर जानिसारी इसके नाम से नुमायाँ है। परवाना लफ्ज़ जो है ये हकीकत में पिरो से बना है। पिरो का मानी होता है लुगत में सितारा, और परवीन इसी से बना है, जिसे परवीन भी कहा जाता है। तो परवीन इसी से बना है, और मजाजन नूर, चराग व शमा को कहते हैं, यानी रोशनी। और अना जो है ये कलमाए निस्बत है, लिहाजा शमा और उसकी रोशनी और फिर उसकी तशबीह सितारे से देते हुए परवाना लफ्ज़ जो है वो इसी से तख्लीक़ हुआ है। इसी तरह नाज़रीन, एक लफ्ज़ है चिड़िया। अब चिड़िया लफ्ज़ जो है ये अरबी लिबास में इससे मुराद है खूब फुर्तीली और खुशनुमा परिंदा जो है उसे चिड़िया कहा जाता है, यानी बहुत फुर्तीली और खुशनुमा मालूम होती है। और अरबी में इसे अस्फूर कहा जाता है, आइन से, आइन फ़ाद फ़े वाव रे, अस्फूर। और ये इसलिए कि ये दो लफ्ज़ों से बना है, असे और फ़र, असे और फ़र, यानी असे व फ़र, और मिला तो इससे बना अस्फूर। अब असे का मानी है कि अकड़ना, यानी जैसे ही ये इंसान को देखती है तो ये अपने जिस्म को यूँ समझ लीजिए कि तैयार कर लेती है, अकड़ जाती है, गोया उड़ने के लिए अपने पर तोलती है। और फ़र का मानी होता है तेज़ी से रवाना हो जाना, यानी असे व फ़र इसको इकट्ठा किया तो लफ्ज़ बना अस्फूर। असे का मानी है होशियार हो जाना, तैयार हो जाना, और फ़र का मानी है उड़ जाना, यानी जैसे ही ये इंसान को देखती है तो फ़ौरन उड़ने के लिए तैयार हो जाती है, और फिर ये जा वो जा। तो वहाँ से ये लफ्ज़ जो है अस्फूर बना, और अस्फूर उर्दू में इसे चिड़िया कहते हैं। तो गोया ये लफ्ज़ जो हैं ये अपने अंदर अपनी जिस चीज़ का वो नाम होता है उसके लिए बहुत से इशारे और बहुत से जो हैं वो हमारे लिए मानी जो हैं वो लिए हुए होते हैं। अगर हम लफ्ज़ों पर गौर करें तो हमें उनके मानी गोया ख़ुद ही समझ में आ जाते हैं। इसी तरह नाज़रीन, एक लफ्ज़ है ताऊस। ताऊस तोए से है, तोए अलिफ वाव, और वाव के ऊपर हमज़ा होता है और सीन, ताऊस। ताऊस की खूबसूरती जो है इसका नाम ही बबांगे दुहल बयान कर रहा है। ताऊस कहते हैं मोर को, और मोर देखिए कितना खूबसूरत जानवर है, उसके कितने यानी परिंदा है, कितने खूबसूरत उसके पर होते हैं, बहुत ही अल्लाह ताला ने उसे सजाया है मुख्तलिफ़ रंगों से। और तिलियर के तिल, अब एक लफ्ज़ है ना तिलियर, तिलियर भी एक परिंदा होता है, और तिलियर के तिल उसे उसके नाम को मुज़य्यन करते हैं, यानी तिलियर के जिस्म पर, उसके परों पर जो है वो सियाह रंग के तिल होते हैं। सियाह रंग के तिल इस तरह से बने होते हैं कि उसके पूरे जिस्म को खूबसूरत बना देते हैं। तो गोया तिलों से मुज़य्यन परिंदा है और उसका नाम है तिलियर। तो गोया इसके नाम के अंदर ही उसके मानी छुपे हुए हैं। और इससे बढ़कर अगर हम देखें तो नीलकंठ,
نیل کنٹھ کا نیلگوں کنٹھا جو ہے اس کی رونق کو دوبالا کرتا ہے۔ اب کنٹھ کا معنی ہوتا ہے یعنی اس کا جو یوں سمجھ لے ہار ہے، اس پرندے کی گردن کے گرد ایک ہار کی طرح کا نشان ہوتا ہے جو کہ نیلے رنگ کا ہوتا ہے، اس لیے اسے نیل کنٹھ کہا جاتا ہے۔ تو اسے نیک شگونی کی مسند پر جلوہ گر کر رہا ہے۔ اور اسی طرح کٹھ پھوڑے کی محنت اور ہمت ملاحظہ ہو۔ کٹھ پھوڑا جو ہے یہ بھی اپنے نام ہی کی طرح بتا رہا ہے کہ یہ ایسا پھوڑا جس میں کافی دقت اور کٹھن اور مشکل جو ہے وہ انسان کو جھیلنا پڑتی ہے، تو اسے کٹھ پھوڑا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ناظرین اب ایک اور ہم مثال لیتے ہیں، یہ ہے کھٹمل۔ کھٹمل کی طرف اگر ہم توجہ کرتے ہیں تو اس کی جرأت اور اس کی جو دل آزاری ہے، یہ دوسروں کا لہو پینے میں اس کی شوخی حیرت ناک ہے۔ جوان، بوڑھے، مرد و زن، بچے، نازک بدن اور نازک دماغ، بیمار و تندرست، سب کے سب اس کی خون آشامیوں کے شکار ہوتے ہیں، لیکن اس کا قابو آنا سہل نہیں۔ بدن انسان اور یہ خدا کی پناہ، یہ کھاٹ یا کھٹ کا مل، یعنی اس کا لفظ جو ہے کھٹ مل، کھٹ جو ہے کھاٹ کو کہتے ہیں، کھاٹ یعنی چارپائی جسے بیڈ کہا جاتا ہے، اور مل کا لفظی معنی ہوتا ہے پہلوان، یعنی گویا یہ بستر کا پہلوان ہے، یعنی چارپائی کا پہلوان ہے، اور اس میدان میں اپنی شاہزوریوں سے ہمارے اور تمہارے خون کا پیاسا ہے اور دشمن ہے۔ تو اس کا نام بھی اس کے اندر ہی اپنے معنی لیے ہوئے ہے، معنی چھپائے ہوئے ہے، لہذا اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو ہمیں اس کا نام جو ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین روایات اور فسانے ناموں میں الفاظ میں دلچسپ روایات اور فسانوں کا ذخیرہ ہوتا ہے، اور اگر ہم ذرا بھی تفحص کریں یعنی غور کریں، فکر کریں تو ہمیں یہ دستیاب ہو جائے گا۔ ایک لفظ ہے ناظرین آتش زن۔ آتش زن تو آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو یہ لکڑیوں میں بیٹھ کر دیپک راگ شروع کر دیتا ہے، دیپک راگ الاپنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی آواز سے مست ہو کر پروبال مارتا ہے، یہاں تک کہ آگ پیدا ہو جاتی ہے اور اسے جلا کر سیاہ کر دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے۔ بعد میں بارش جو ہوتی ہے تو اس راکھ میں سے ایک انڈا نکل آتا ہے اور اس میں سے پھر ایک آتش زن ظاہر ہو جاتا ہے، اس کو لفتس بھی کہتے ہیں۔ آتش زن کی نسبت روایت سے فائدہ اٹھا کر مولانا نظامی نے کیا ہی پرمضمون شعر لکھا ہے کہ ضمیرم نہ زن بلکہ آتش زن است، ضمیرم نہ زن بلکہ آتش زن است، کہ مریم صفت بکرد آبستن است۔ اسی طرح ناظرین ایک اور لفظ ہے موسیقار۔ موسیقار کا نام بھی کم دلچسپ نہیں ہے۔ موسیقی اور آر یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، موسیقی اور آر یعنی گانے والا۔ اس کی اصل جو لفظ ہے یعنی اس کی اصل جو ہے وہ ہے موسیقی اور آر، یعنی ساز کے ساتھ گانے والا یا ساز بجانے والا۔ اسی طرح ناظرین ایک لفظ ہے شہاب ثاقب۔ شہاب ثاقب آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان جو ہے آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے اور فرشتے اسے آتشیں گرزوں سے یعنی آگ کے گرزوں سے مارتے ہیں اور آسمان تک اسے پہنچنے نہیں دیتے، تو لہذا اس سے اس کا نام جو ہے شہاب ثاقب کا لفظ جو ہے اسی سے بنا ہے۔ ان تمام مثالوں میں نام کی نازک خیالی ناظرین قائم ہے، خواہ نام سے روایات میں آئی
खा रिवायत से नाम में आई। बहरहाल ये नाजुक आफरीनी मौजूद है और हमारे बाद जवाहरात के नाम भी ख़याल आफरीनी के मरहून मिन्नत हैं। मिसाल के तौर पर कोह नूर, कोह नूर, कोह का लफ्ज़ी मानी तो आप जानते ही हैं पहाड़ होता है, और नूर का मानी रोशनी। कोह नूर यानी रोशनी का पहाड़, यानी ये वो हीरा है जो गोया कि रोशनी का एक पहाड़ है, एक बड़े हीरे का नाम है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो अरसा दराज तक हिंदुस्तान में मुग़लिया हुकूमत हुक्मरानों के पास मौजूद रहा और फिर आखिर में अंग्रेज़ी हुक्मरान जो हैं वो इसे ले गए अपने साथ। इसी तरह कोह तूर, कोह तूर जो है ये पहाड़ का नाम है और आपने ये नाम सुने ही हुए होंगे। दुर्रे यतीम, दुर्रे यतीम में भी नाजुक ख़याली की जलवा नुमाई काबिल दीद है। नाज़रीन, दुर का लफ्ज़ी मानी होता है मोती या हीरा, कीमती मोती वैसे इसका मानी होता है, और यतीम का लफ्ज़ी मानी यानी जिसका वालिद फौत हो जाए जिस बच्चे का, उसे दुर्रे यतीम कहा जाता है। और जवाहरात तो कहीं रहे, पत्थर भी इस मरहूनियत से नहीं बचे। मिसाल के तौर पर देखिए लफ्ज़ है संग मूसा और संग यहूद, ये भी अपने अंदर अपने मानी छुपाए हुए हैं। इसी तरह आतिशबाज़ी का तमाशा तो देखते ही होंगे आप सब, और इसे महताबी भी कहा जाता है। अनार और फुलझड़ी, सावन भादों और गुले दोपहर, ये सब नाम जो हैं अपने अंदर अपनी हकीकत को छुपाए हुए हैं, और ये अपने अंदर जो इनकी जो रंग आमेज़ियाँ हैं और इनकी दिल रुबायाना अदा से जो है वो हमें ये नाम जो हैं हमें मफ़तून करती हैं। और आतिशबाज़ी का लफ्ज़ जो है, आतिशबाज़ी का लफ्ज़, आतिशबाज़ी का मुग़ल तो अज़बस नाजुक ख़याली और कौमी मुनाफ़रत की अदीमुल मिसाल जिद्दत आफरीनी है। तो नाज़रीन, ये हमने कोशिश की बयान करने की कि अल्फाज जो हैं वो अपने अंदर अपनी चीज़ों के जिनके वो नाम होते हैं उनके मानी सुमोए हुए होते हैं, लिए हुए होते हैं। थोड़ा सा गौर किया जाए तो उनके नाम हमें ख़ुद ही उनके बारे में समझा देते हैं। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमारी आज की रिकॉर्डिंग आपको पसंद आई होगी और आप हमारी इस रिकॉर्डिंग को लाइक भी करेंगे और इसके बारे में अपने कीमती कमेंट्स, अपनी आरा जो हैं अपनी राय से आगाह करेंगे। तो नाज़रीन, अगर हयात सेहत ने इजाज़त दी तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आइंदा वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।